दोस्तों, क्या सच में नरेंद्र मोदी सरकार गिराना इंडिया गठबंधन के लिए आसान होगा? राहुल गांधी ने एक विदेशी अखबार को एक इंटरव्यू में कौन सा विस्फोटक खुलासा कर दिया। वैसे तो हमारे देश में जो गठबंधन की सरकार है उसका इतिहास बहुत पुराना रहा। यानी नरेंद्र मोदी जी के पिछले 10 साल का कार्यकाल को आप छोड़ दे, 2014 और 2019 को चुनाव को छोड़ दे, तो एक लंबा कार्यकाल रहा। वाजपेयी जी का सरकार, उसके बाद यूपीए की सरकार, यूपीए 2 की सरकार, सब गठबंधन की सरकार रही है। लेकिन अब सोच करके देखिए, उसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी जी के गठबंधन की सरकार पर लगातार इंडिया गठबंधन से अटैक हो रहा। अब कुछ दिन पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने एक बयान दिया था कि नरेंद्र मोदी जी की जो सरकार है, एनडीए सरकार है, कभी भी गिर जाएगी। अब एक धमाकेदार खुलासा कर दिया है राहुल गांधी ने एक इंटरव्यू में। अमूमन राहुल गांधी इंटरव्यू देते नहीं है, बहुत कम इंटरव्यू देते हैं। इस पूरे चुनाव में जब नरेंद्र मोदी जी एक चैनल को 3-3 इंटरव्यू दे रहे थे, राहुल गांधी ने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, ना यूट्यूब चैनल्स को दिया और ना ही जितने भी मेन स्ट्रीम मीडिया या फिर आप गोदी चैनल कह ले, अखबार कह लीजिए, राहुल गांधी ने किसी को भी इंटरव्यू नहीं दिया। लेकिन अब चुनाव के बाद राहुल गांधी ने एक विदेशी अखबार को, जी हाँ, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम का एक बहुत प्रतिष्ठित अखबार है फाइनेंशियल टाइम्स, उसके इंटरव्यू में एक बहुत बड़ी धमाकेदार बात कही है। राहुल गांधी ने जो बात कही है वो नरेंद्र मोदी के माथे पे, कहते हैं ना, परेशान कर सकती है। फाइनेंशियल टाइम्स के में दिए गए एक इंटरव्यू में राहुल गांधी ने कहा कि जो भारत का पॉलिटिकल सिस्टम है उसका दायरा बढ़ गया है, भारतीय राजनीति में बड़े बदलाव हुए हैं, इस बार जीत के आंकड़े ऐसे हैं कि छोटी सी चूक नरेंद्र मोदी सरकार को गिरा सकते हैं, राहुल गांधी ने कहा फाइनेंशियल टाइम्स के इंटरव्यू में। इसके बाद उन्होंने आगे कहा कि नरेंद्र मोदी के खेमे बड़ा असंतोष है, पीएम मोदी के खेमे में ऐसे लोग हैं जो हमारे संपर्क में हैं, ऐसे में गठबंधन के सहयोगी मुंह मोड़ सकते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि एनडीए के खेमे में ऐसे ऐसे लोग हैं जो उनके संपर्क में अभी हैं, और कभी भी ऐसा हो सकता है कि उनके संपर्क में जो लोग हैं, जो एनडीए का जो हिस्सा है, जो राहुल गांधी के संपर्क में लोग हैं, वो कभी भी एनडीए से मुंह मोड़ सकते हैं। तो इस तरह की बातें नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू के लिए जब से ये सरकार बनी है तब से कही जा रही है। क्यों? क्योंकि ये दो नेता जो है, चंद्रबाबू नायडू या फिर नीतीश कुमार, दोनों ही अपने अपने समय में पलटी मारने के एक्सपर्ट रहे हैं। दोनों ही एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहे, एनडीए से रिश्ता तोड़ा है, उसके बाद पानी पी पी करके एनडीए को कोसा और एनडीए के खिलाफ, खासतौर पर नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ तमाम तरह की बयानबाजी की है। चंद्रबाबू नायडू ने तो नरेंद्र मोदी जी को भी कुछ समय पहले आतंकवादी तक कह दिया था, और नीतीश कुमार ने तो क्या कुछ कहा है ना मोदी जी के लिए। तो ये दोनों नेता पलटी मारने के लिए अपने अपने दौर के एक्सपर्ट माने जाते हैं। लेकिन अभी इन दोनों की वजह से की सरकार चल रही है नरेंद्र मोदी की, लेकिन राहुल गांधी कह रहे हैं कि जितने भी एनडीए के सहयोगी हैं उनके संपर्क में। लेकिन बात ऐसी होती है कि राजनीति में कभी किसी के साथ संपर्क टूटता नहीं। ये कांग्रेस वाला, बीजेपी वाला, ये दुनिया, ये कोई भी दुश्मनी है ऐसा हम लोग को लगता है, लेकिन अंदर खाने सबसे सबकी बात होती है। खासतौर पर जो गठबंधन के सहयोगी हैं, जैसे नायडू और नीतीश जैसे गठबंधन के सहयोगी, वैसे भी रिश्ते रहे, सबके पारिवारिक रिश्ते भी होते हैं और राजनीतिक रिश्ते भी होते हैं। बातचीत तो सबकी सबसे होती है, एक शिष्टाचार बातचीत के अलावा भी बातचीत होती है। इसका जीता जाता प्रमाण दोस्तों वो स्थिति थी जिसने सबको हैरान किया था जब नीतीश कुमार एनडीए के बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे थे, तेजस्वी यादव इंडिया के बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली जा रहे थे। मतलब दोनों को एक ही प्लेन मिला, पटना से दिल्ली के एक ही हवाई जहाज उड़ता है, तो उसी एक प्लेन में दोनों लोग गए। हैरानी तो तब हुई जब आगे बैठे नीतीश कुमार ने जब तेजस्वी यादव को भी आगे बैठा लिया, तेजस्वी यादव उनके पीछे बैठे हुए थे। तो बातचीत का जो एक कहते हैं ना ट्रैक होता है ना, वो हमेशा सबके लिए खुला रहता है, बातचीत का दरवाजा सबके लिए खुला रहता है। लेकिन सच में क्या राहुल गांधी जो दावा कर रहे हैं, क्या सच में ऐसा हो सकता है? क्या सच में सरकार गिराना इतना आसान हो सकता है? इस पे बहुत हद तक इस बात पे होगा कि अगले कुछ महीनों तक ये सरकार की सेहत में कितना फर्क रहने वाला। महाराष्ट्र, दिल्ली, हरियाणा, ये 3 राज्य इसको लेकर के इंडिया गठबंधन भी नजर बनाए हुआ है कि इस पूरे चुनाव का जो लबो-लुबाब को अगर देखें, लोकसभा चुनाव 2024 का, तो नरेंद्र मोदी जी को जो कड़ी चुनौती दी है वो क्षेत्रीय छत्रकों ने दिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने बीजेपी का रास्ता रोका, महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे और शरद पवार और कांग्रेस का गठबंधन महाअघाड़ी, उसने बीजेपी का रास्ता रोका। उत्तर प्रदेश के भीतर बीजेपी को सबसे बड़ी हार, सबसे बड़ी चोट अखिलेश यादव यानी समाजवादी पार्टी ने पहुंचाई। तो आप अलग अलग राज्यों में देखें जहां जहां बीजेपी को नुकसान हुआ, वहां पर छोटे छत्रकों ने बीजेपी को बहुत नुकसान पहुंचाया है। बहुत बड़ा सवाल ये है कि ये जो 3 चुनाव होने, हरियाणा, दिल्ली और महाराष्ट्र,
इन 3 चुनाव में 2 राज्य ऐसे, दिल्ली और महाराष्ट्र, जहां पर क्षेत्रीय छत्रकों का बहुत प्रभाव रहने वाला है। यानी हरियाणा में तो साफ तौर पर बीजेपी और कांग्रेस के बीच ही लड़ाई है, लेकिन महाराष्ट्र के भीतर उद्धव ठाकरे भी है, शरद पवार भी है, कांग्रेस पार्टी भी है, और तीनों ने हैरान भी कर दिया कि वो गठबंधन में चुनाव लड़ेंगे। और उसके बाद दिल्ली में आम आदमी पार्टी अब भी सबसे बड़ा राजनीतिक फोर्स, राजनीतिक ताकत है दिल्ली में। भले अरविंद केजरीवाल जेल में है, लेकिन यहाँ पर भी क्षेत्रीय छत्रक है। तो ये अगले 8-9 महीने बहुत ज्यादा इस बात पर निर्भर करता है कि आने वाले इस सरकार की सेहत कैसी रहेगी। जब आप देखेंगे इन 3 राज्यों में से अगर 2 में बीजेपी अगर हार गई ना, जिसकी बहुत हद तक चांसेस हैं, महाराष्ट्र, दिल्ली और हरियाणा के लिए भी लोग ऐसा कहते हैं, क्योंकि हमारे देश में चुनाव में कभी भी कुछ भी पलट जाता है। तो इन 2 राज्यों में अगर बीजेपी हार जाती है तो फिर बीजेपी के साथ जो सहयोगी है, जो एनडीए गठबंधन में है, जैसे चिराग पासवान जैसे सहयोगी जिनके 5 सीटें, जैसे एकनाथ शिंदे जैसे सहयोगी, उनकी स्थिति हद तक बदल जाएगी। आपको क्या लगता है कि महाविकास अघाड़ी को जो टक्कर एनडीए दे रहा है महाराष्ट्र के भीतर, का चुनाव आते आते यही रूपरेखा रहेगा? जो आरएसएस के बयान है उसको भी सुनकर के ऐसा ही लगता है, जो अजित पवार है उनके साथ हो सकता है कि एनडीए रिश्ता तोड़ ले, अजित पवार एनडीए का हिस्सा ना हो। कोई भी हो सकता है चुनाव के बाद महाराष्ट्र में पूरी की पूरी पार्टी जो उनकी स्थितियां बदल जाए। हो सकता है एकनाथ शिंदे उद्धव ठाकरे के साथ मिल जाए। उद्धव ठाकरे पहले कह चुके हैं कि किसी भी हाल में बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। तो बड़ा सवाल यह है कि क्षेत्रीय छत्रक देखते हैं तो हमें उस पार्टी के साथ रहकर कुछ खास फायदा भविष्य की राजनीति में नहीं होना, जिस पार्टी के साथ अभी आप हैं। तो आप नायडू और नीतीश को क्या बात कर रहे हैं? जो बाकी दल है वो भी धीरे धीरे दूसरे पार्टियों से, दूसरे गठबंधन से अपनी बातचीत करना शुरू करेंगे। अब बात आती है यहाँ पर फिर से नंबर 3 की, जो बहुमत का आंकड़ा है वो अब भी एनडीए के पास। अगर नायडू और नीतीश पलटी मार लेते हैं, इंडिया गठबंधन में शामिल भी हो जाते हैं, तो भी इंडिया गठबंधन के लिए सरकार चलाना इतना आसान नहीं होगा। लेकिन इस तरह की बयानबाजी करके आप देखेंगे, राहुल गांधी हो या मल्लिकार्जुन खड़गे हो या पश्चिम बंगाल से ममता बनर्जी हो, लगातार दबाव बना रही है सरकार के ऊपर, जबकि बीजेपी जो सबसे बड़ा दल है एनडीए के अंदर, उसके पास ठीक ठाक सीट है। ये बात सही है कि बीजेपी बहुमत के आंकड़े से दूर है, लेकिन फिर भी 200+ सीटें एक पार्टी को होना बहुत बड़ी बात होती है। उसके बाद इस तरह का दबाव बनाना, यह इस बात का संकेत देता है कि संसद सत्र से पहले संसद के भीतर किस तरह का रूपरेखा को लेकर के बात होगी, ये बहुत बड़ा मैसेज होगा। तो आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर के विपक्ष ने साफ मैसेज दे दिए हैं कि वो किस तरीके से, किस स्ट्रेटेजी के साथ चुनाव लड़ने वाला है। इस लोकसभा 2024 के चुनाव के जो सबसे घातक चीज रही है, जो बीजेपी को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचाई है, वो ये हुआ कि लोकसभा चुनाव क्षेत्रीय हो गया। क्षेत्रीय मुद्दे हावी हो गए, अग्निवीर जैसे मुद्दे हावी हो गए, महंगाई बेरोजगारी जैसे मुद्दे हो गए, पेपर लीक जैसे मुद्दे हावी हो गए, स्वामीनाथन फॉर्मूले हावी हो गए, एमएसपी गारंटी हो गई। अब चुनावी क्षेत्रीय, अब महाराष्ट्र के चुनाव महाराष्ट्र के मुद्दे पे होगा, हरियाणा का चुनाव हरियाणा के मुद्दे पे होगा, दिल्ली का चुनाव दिल्ली के मुद्दे पे होगा। तो अब ऐसे मामले पर जब क्षेत्रीय लेवल पे वैसे भी बड़े बड़े नेता है, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी हुड्डा की अगुवाई में चुनाव लड़ रही है, हरियाणा में बीजेपी के पास अभी भी 10 साल से सरकार चलाने के बाद एक भी चेहरा नहीं है जो पैन हरियाणा जो वोट बटोर सकता है बीजेपी की, जो मजबूरी होगी कि मोदी जी के नाम पे वो वोट मांगेगी। दिल्ली के भीतर तमाम जो जोर आजमाइश करने की बात, आज भी अरविंद केजरीवाल के खिलाफ एक भी चेहरा खड़ा नहीं कर पाए दिल्ली में। यही हाल महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस एक बड़ा चेहरा बन के उभरे थे, लेकिन महाराष्ट्र में उनकी क्या हालत हुई, या तो डिप्टी सीएम बने हुए, एक टाइम पे वो सीएम थे महाराष्ट्र के। तो ये 3 राज्य ऐसे हैं जहां पर विपक्षी गठबंधन के पास चेहरा है। उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री रह चुके हैं, जिनकी सरकार गिराई गई थी, उद्धव ठाकरे एक चेहरा। अगर कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी बन के उभरती है तो कांग्रेस पार्टी के पास भी बहुत सारे चेहरे हैं महाराष्ट्र में। लेकिन इन 3 राज्यों में जिनकी जीत और हार पर बहुत हद तक एनडीए की सेहत निर्भर करती है, इन 3 राज्यों में बीजेपी के साथ कोई चेहरा नहीं है। अंत में बीजेपी को नरेंद्र मोदी जी के चेहरे पे ही चुनाव लड़ना पड़ेगा, और नरेंद्र मोदी जी के चुनाव में इन 3 राज्यों में चुनाव लड़ा गया था। उसमें अगर आप दिल्ली छोड़ दे, दिल्ली में बीजेपी ने अच्छा परफॉर्म किया है, लेकिन हरियाणा और महाराष्ट्र में तो बीजेपी की क्या हाल हुई है। तो बड़ा सवाल इस दौर में यह है कि ये जो बयान दिए जा रहे हैं राहुल गांधी की तरफ से हो या खड़गे की तरफ से हो, सरकार गिरे या ना गिरे, सरकार को भयानक प्रेशर में लेने के लिए बात काफी है। इस प्रेशर को आप महसूस भी करेंगे इस बार संसद के सत्र में। आप इस मुद्दे के ऊपर क्या सोचते हैं आप जरूर लिखिएगा। हो सकता है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को शेयर कीजिएगा। जय हिंद।